एक समय की बात है। एक शहर में राहुल नाम का हैंडसम बॉय अपने फैमिली के साथ रहता था। राहुल को अपनी पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव था। इसी कारण बहुत सारी पुरानी चीज़ें इकट्ठा किया हुआ था। उसके पेरेंट्स उस पुराने टॉयज़ के बदले न्यू टॉयज़ देने की बात करते हैं और उस पुराने टॉयज़ को किसी ज़रूरतमंद को देने की बात करते हैं। बट वह अपनी पुरानी चीज़ों को किसी को देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। एक दिन स्कूल में क्लास के बाद राहुल ग्राउंड के पास खेल रहा होता है तो वहाँ उसे एक पुराना टेडी बियर मिलता है। टेडी काफी गंदा और फटा हुआ था, पर राहुल को वह बहुत क्यूट और अच्छा लगता है तो वह उसे रख लेता है और उसे घर ले आता है। देन वह उसे क्लीन करता है और उसे अपने पुराने खिलौनों के बीच रख देता है। देन राहुल बोलता है, यह टेडी बेयर कितना क्यूट लग रहा है। देन राहुल सो जाता है। सोने के दौरान राहुल अचानक से देखता है कि टेडी बेयर की आंखें ग्लो कर रही हैं। राहुल घबराकर उठता है। देन टेडी बेयर, हेलो राहुल। ये कैसे हो सकता है? तुम बोल सकते हो? यस, आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता हूँ। मेरा नाम बबल है और मेरे पास मैजिकल पावर है जिससे मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ। राहुल बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे वाह, ये तो अमेजिंग है। मैं तुमसे 3 विशेस मांग सकता हूँ और तुम वो पूरी कर सकते हो। यस, मैं तुम्हारी 3 विशेस पूरी कर सकता हूँ, बट हर एक विश पर तुम्हारी एक चीज गायब हो जाएगी। राहुल सोचने लगता है। वह लिटिल बिट दुखी तो होता है कि उसकी कोई चीज गायब हो जाएगी, बट वह विशेस की बात पर खुश भी था कि अब वह सब कुछ पा सकता है जो वह चाहता है। देन राहुल अपना फर्स्ट विश बताता है। मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार मेरे पुराने टॉयज को दूसरे को देने बाद बार बार मत कहें। मेरे पेरेंट्स मेरी हर एक बात माने। देन बबल बोलता है। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें तुम्हारी विश पूरी हो चुकी होगी। देन नेक्स्ट डे जब राहुल उठता है तो देखता है कि उसके पेरेंट्स उसके सारी बात मान रहे हैं। राहुल बहुत खुश होता है। देन नेक्स्ट वह बबल से अपना सेकंड विश बताता है। मुझे बहुत सारे एडवांस टॉयज चाहिए। जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें तुम्हारी विश पूरी हो चुकी होगी। देन नेक्स्ट डे जब राहुल उठता है तो देखता है उसका रूम टॉयज से भर चुका होता है। देन वह खुश होता है, बट उसे उसका घर पूरा शांत शांत लगता है, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वह सभी तरफ अपने मम्मा और पापा को देखता है, पर वे दिखाई नहीं देते। उसके मम्मा और पापा गायब हो चुके होते हैं। देन उसे अपने पेरेंट्स की केयर के इम्पोर्टेंस का पता चलता है कि किस तरह से उसकी मम्मा प्यार से खाना खिलाती है, उसे रात को सुलाती है, उसके पापा उसके साथ खेलते हैं। राहुल को अपनी गलती का एहसास होता है। देन वह नाइट में उस बबल को अपनी थर्ड विश बताता है। मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। सॉरी राहुल, बट ये पॉसिबल नहीं है। देन राहुल गुस्सा होकर बोलता है। तो तुम हमेशा के लिए एक कॉमन टॉय बन जाओ। देन बबल तुरंत एक कॉमन टॉय बन जाता है। देन राहुल उस टॉय को फेंक देता है। देन राहुल अपने पेरेंट्स को याद करके रोने लगता है। तभी उसे उसके पेरेंट्स उसे सामने दिखाई देते हैं। राहुल जाकर अपने मम्मा और पापा के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तो इस कहानी से हमें फैमिली की इम्पोर्टेंस, दैट मीन्स मम्मा और पापा की इम्पोर्टेंस का पता चलता है। इस तरह की कहानियों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद।